जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। तो आज जो है वो हम 2 जून की क्लोजिंग पर बात करेंगे और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर कल जो है वो मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इस पर बात करने से पहले 2 दिन पहले जो था वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ट्रेनिंग सेशन के हवाले से। ये वो वीडियो है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो हमारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाह रहा हो तो वो ये वीडियो देख ले। ये जो 4 वीक का कोर्स होगा और इसके अंदर हम फ्रॉम जो है वो ज़ीरो से शुरू करेंगे कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसके दीगर मामलात, ब्रोकरेज की स्टॉक ब्रोकर जो है उसकी सिलेक्शन किस तरह से करनी है, अकाउंट ओपनिंग से लेकर ट्रेडिंग तक, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जहां तक मुमकिन हो सकेगा कैंडलस्टिक चार्ट भी उसमें शामिल होगा कि इंशाल्लाह हम तकरीबन तकरीबन तमाम पहलुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप जो है, इतना तो नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे, लेकिन कम से कम आपको मार्केट की हौ नौ जो है वो हो जाएगी और आप भी कुछ छोटे मोटे डिसीजन भी कर पाएंगे। बहरहाल अगर आप में से कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो तो वो ये वीडियो देखे, इसमें सारी तफसील मैंने बयान की हुई है, तो वो हमारे साथ रब्ता कर ले। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज जो है वो मार्केट ने 64 पॉइंट निकाल लिए। कोई बात नहीं यार, 48,000 पर है मार्केट। देखें, 48,000, 48 की उम्र तक जाता हुआ तो इंसान जो है वो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है। तो ये तो फिर मार्केट है। तो बहरहाल मार्केट में आज भी बाइंग सेलिंग जो है वो बड़े अच्छे और अरूज पर रही। वॉल्यूम्स बड़े अच्छे लगे शेयर्स के अंदर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो बस एवरी डे जो है वो ऊपर ही ऊपर जाती जाए और 400 400 300 500 पॉइंट्स का इजाफा हो। ऐसा नहीं होता, तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट ने थोड़ा सांस लिया है और उसको लेना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट बहरहाल आज अच्छी थी। नेगेटिव में इंडेक्स क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन मार्केट ओवरऑल अच्छी रही आज, इतना बुरा दिन नहीं था। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो 64 65 पॉइंट निकलने के बावजूद भी आज 14 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, जिनमें ये हो गया मुदामल मालिक जब हमने बेच दिया तो ये ऊपर कैप हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमने भी कौन सा इसको बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिया था। हमने भी अपने हिस्से का इसमें से प्रॉफिट ले लिया था। शिफा हॉस्पिटल भी हुआ, ट्रिपल जीएल भी हुआ। जीजीएल भी मैंने देखा था यार, अब शायद उस क्लोजिंग के बाद जो है वो उसमें से निकल गया है। तो बहरहाल 14 कंपनीज जो है वो अपर कैप हुई, जिसमें से अगर हम कुछ 4 5 कंपनीज को निकाल भी दें तो फिर भी अच्छा था आज दिन। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो आज 3 कंपनीज लोअर कैप थी, लेकिन तीन तो नहीं, एक ही कंपनी लोअर कैप थी, वो एफएनईएल थी। और उसका जो आपको पता है कि इसके अंदर गोला घूमता है, तो अब जो है वो जहाज का मुंह नीचे की तरफ हो गया बजाय इसके कि ऊपर की तरफ हो। तो जिनके पास है वो थोड़ा हौसला फरमाइए, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। परेशान ना होइएगा, जिनके पास है वो थोड़ा इंतजार फरमाइए। थोड़ा बहुत और खरीद लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राफिकल व्यू क्या कहता है? तो ग्राफिकल व्यू जो है वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर कल की निस्बत में मुझे थोड़ा सा मजीद स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। चलें, अच्छी बात है यार। देखिए, एक सेक्टर जब थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे सेक्टर्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने, चंद दिन तो नहीं, मतलब 3 4 दिन पहले की बात है कि मैंने एक थंबनेल लगाया था अपने वीडियो के, जो है यूट्यूब की थंबनेल लगाया था, उसमें मैंने लिखा था कि दिस इज द राइट टाइम टू स्विच फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, अगर किसी ने देखा हो। आप दोस्तों, अब आपसे ये गुजारिश है कि जिस वक्त आप वीडियो देखते हैं तो सर जरा थंबनेल के ऊपर गौर फरमाया करें, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जरूर होता है। अ, कुछ ना कुछ उसके अंदर अगर आप गौर फरमाएंगे तो एक आध चीज उसमें से आपको मिल जाती है कि कल आपने क्या करना है या आने की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स क्या कहते हैं। आज अगेन अगेन एंड अगेन वर्ड कॉल जो है वो लीड कर रहा है वॉल्यूम के हवाले से। 200 मिलियन के वॉल्यूम को जाके टच किया इसने। बड़ी बात है जी, बड़ा बड़ा वॉल्यूम लग रहा है। लगे भाई, हमारे पास तो नहीं है।
उसके बाद बाइकों में अच्छा वॉल्यूम रहा। बाकी सब में तकरीबन अच्छा वॉल्यूम रहा जो टॉप 10 है। सिंबल पोजीशन की बात करें तो 32% जो है वो एडवांस के अंदर रही, और डिक्लाइन में रहा 62%। अच्छा खासा है 62, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पॉइंट सिर्फ निकले हैं 64, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट का जायजा लेना, डिक्लाइन में जरूर है लेकिन कोई इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं है कि ठक ठक करके लो लॉग लगे हों। इम्पैक्ट ही होगा उसका, वो देखते हैं समरी में उसका इम्पैक्ट कितना नजर आ रहा है। हो सकता है कि जो मेरे शेयर्स हैं उनके ऊपर मुझे कोई खास इम्पैक्ट नजर नहीं आया, मास वाई एक दो शेयर्स के, तो शायद मैंने कह दिया हो, लेकिन मैंने भी समरी नहीं देखी, आप ही के साथ देखूंगा तो फिर सही फैसला होगा कि आया कि ये जो 64 पॉइंट निकले हैं इनका इम्पैक्ट वाकयातन 64-65 का है या 600 पॉइंट का है। तो चलते हैं जी आगे। 186 डिक्लाइन में रही और 194 एडवांस में रही। दैट्स गुड। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने आज अच्छी मूव दिखाई और तकरीबन तकरीबन सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो आज प्लस में बंद हुई। और सबसे अच्छा जो है वो आज इजाफा जो मुझे देखने में नजर आ रहा है वो है होंडा एटलस कार में, जो तकरीबन 21 रुपए का है। बहुत अच्छा इजाफा है, इट्स अ गुड साइन। साजगार में भी बहुत अच्छा इजाफा आज 82 पे चला गया है। ठीक है यार, जिनके पास है साजगार वो आप कोई 200 के आगे पीछे जो है वो इधर उधर हो जाइएगा। आगे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो आज लोड्स फिर नीचे रहा, इसके साथ पैंथर टायर भी और चंद और कंपनीज भी नीचे रहीं। अ, हमारे पास इस वक्त जो है वो ऑटोमोबाइल असेंबलर और पार्ट्स में से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ शेयर मेरे पास है। आई डोंट थिंक सो। लोड्स था वो मैंने बेच दिया था। अभी मेरा ये ख्याल है कि मेरी मेरी एंट्री नहीं बनती। मैं अभी देख रहा हूँ, अगर किसी में कोई अच्छी एंट्री बनेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। केबल्स की बात करें तो आज वेव्स रहा नीचे और बाकी सारे रहे ऊपर। देखिए वेव्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है, जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से आना था वो ज़रूर आया है। अब इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर है, तो जिनके पास है वो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये शेयर को पता नहीं 17 रुपए पे चला जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन लोगों ने 7 रुपए पर इसका बाय किया है, सर वो क्या कहते हैं, इसका राइट शेयर बाय किया है, 15 रुपए जो है वो उसमें सब्सक्रिप्शन देंगे, सर उनको 22-23 रुपए में पड़ेगा। तो समझा करें, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप इसके अंदर ट्रेड जरूर फरमाइएगा। जब ऊपर जाए तो इसको बेचें, जब नीचे जाए तो इसको खरीदें। उम्मीद है कि आपको बात समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट में भी अभी तक जो है वो सीमेंट के अंदर मिला जुला सा रुझान नजर आ रहा है। आज थोड़ा सा डिप्रेस रहा ये सेक्टर पूरा का पूरा ही तकरीबन, क्योंकि अगर कोई 190 रुपए का शेयर है तो उस 90 रुपए के शेयर के अंदर अगर 74 पैसे का इजाफा होता है तो ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। गरीबवाल में आज बहरहाल एक अच्छा रहा दिन। जाविदान कारपोरेशन में भी अच्छा रहा, लेकिन जो दूसरे शेयर्स हैं जिसमें डीजी खान है, पाइनियर है, बेस्ट वे है, लकी शकी हैं, मैपल लीफ है, इनके अंदर जरा थोड़ा सा प्रेशर रहा आज। पावर सीमेंट की क्या पोजीशन रही, क्योंकि पावर तो मेरे पास भी है। पावर सीमेंट आज माइनस में बंद हुआ है 19 पैसे। कोई बात नहीं यार, माइनस में बंद हुआ है तो कुछ चीज़ें जब माइनस में बंद होती हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी फराहम करती हैं। आगे चलते हैं जी। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी मिला जुला सा रुझान है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ दाएं और कुछ बाएं। मेरा ये ख्याल है कि केमिकल सेक्टर में भी एक दो कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके अंदर हमें कैलकुलेशन फरमानी चाहिए। अ, हम्म, कौन सी हो सकती हैं, ये देखना पड़ेगा। डेस्कॉन कहाँ गया है? डेस्कॉन गया है जी 28 रुपए पर। मेरा ख्याल है अगर ये थोड़ा सा और नीचे जाए तो डेस्कॉन के बारे में सोचा जा सकता है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स ने तो आज कमाल ही कर दिया जी। पंजाब बैंक ने तो लगाए 8 रुपए 71 पैसे, और मैंने आज कुछ इसको बेचा। पंजाब बैंक जो है मैंने आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग फरमाई है। मैंने तकरीबन 10% अपना पोर्टफोलियो इसमें बेचा है, और मैंने मेरे हाल बेचा शायद कोई 8 रुपए। एवरेज जो है वो मेरी तकरीबन को 8.60 के आगे पीछे बनती है। दैट्स अ गुड साइन यार। देखिए 7 रुपए 70 पैसे पे गया था, अब ये 8 रुपए 70 पैसे इसने लगाए।
तो अगर किसी ने 7.70 पे खरीद के इसको 8.70 पे बेचा है तो सर परसेंटेज वाइज देख चेक करेंगे तो मेरा 12 से 14% प्रॉफिट बनता है, जो कि बैंक्स आपको पूरे साल के बाद देते हैं। तो इसलिए जब आप कोई शेयर खरीदें और वो शेयर ऐसा हो, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे लेवल पर बाय किया हुआ है तो पैनिक ना हुआ करें, थोड़ा सा इंतजार फरमाया करें। बाकी इसके अलावा कुछ बैंक्स और भी हैं जिन्होंने अच्छी दिखाई चीज, उसमें फैसल बैंक भी है। फैसल बैंक मैंने बेचने की आज कोशिश की यार, लेकिन मेरा बिका नहीं। मेरा ख्याल है कल बिक जाएगा, क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग जो है वो 4 पैसे ऊपर है। तो लेट्स सी टुमारो। बाकी तकरीबन तमाम के तमाम बैंक्स जो हैं वो प्रेशर में ही रहे हैं। एमसीबी के क्या बना यार, एमसीबी 166 पे बंद हुआ है, चले कोई बात। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी बहरहाल कल भी आगा आगा था और आज भी आगा आगा हो गई है। ठीक है, तो जिनके पास है वो हौसला फरमाइए। इसके अलावा आयशा स्टील के प्रेफरेंस शेयर के अंदर 1500 का वॉल्यूम है। या देखें ऐसे शेयर्स जिनके अंदर इस किस्म का वॉल्यूम होता है और उसके अंदर आपको बढ़ोतरी बड़ी नजर आती है, जरा थोड़ा सा एहतियात फरमाया करें। ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है इस किस्म के शेयर से, इनको अवॉइड किया करें। आगे चलते हैं जी। मैंने किसी शेयर का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ उसका दायरा बना के बताया आपको। आगे चलें जी। और बाकी रहा सारा का सारा नीचे। हम्म, चलें जी। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम 30 पैसे ऊपर रहा, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो रही नीचे। तो एंग्रो फर्टिलाइजर जिनके पास भी है, ये मैं एफर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि अगर उनकी बाइंग जो है वो कुछ 60 रुपए की राउंड अबाउट की है, ज्यादातर ये 63 रुपए पर खड़ा रहा, मेरा ख्याल है उनको इधर उधर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। फूड की बात करें तो फूड में अल शहीर और अल तहूर में तो बहरहाल फिलहाल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं एंट्री लेने का, इसमें तो अभी हमने सेलिंग की है। बाकी देखेंगे इंशाल्लाह। नेशनल फूड में आज मैंने कुछ बेचे हैं शेयर्स, 226 रुपए पर मैंने बेचे हैं 200 शेयर्स अपने। मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जी हम तो बेच रहे हैं 100 शेयर करके अपनी मर्जी से, तो जिनके पास है वो एंजॉय करें। दी ऑर्गेनिक मीट जो है, इसमें मेरे पास जितना भी था पोर्टफोलियो वो कल ही मैंने तकरीबन बेच दिया था, सिर्फ 500 शेयर रह गए थे, वो भी आज मैंने सेल कर दिए हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए स्टॉक मार्केट के अंदर, कि जिस वक्त शेयर ऊपर जा रहा हो, जब आपका दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ यार यहाँ तक इसका प्रॉफिट ठीक है, तो उसमें से एग्जिट ले लिया करें। बजाय इसके कि आप ये सोचें अच्छा ये कल भी अपर लॉक लगेगा, फिर अपर लॉक लगेगा। लेवल जरूर डिसाइड करें, लेकिन जो लेवल आपके जहन में को अच्छा लगे उस लेवल पर एग्जिट ले लिया करें, और जो लेवल आपको अच्छा लगे उसमें आप एंट्री ले लिया करें आफ्टर कैलकुलेशन। सिर्फ महज देख कर नहीं या किसी की वीडियो सुनकर नहीं, बल्कि अपना डिसीजन आप खुद किया करें। ये तो मैं वैसे ही तरह यहाँ पर वीडियो शीडियो बनाता हूँ, जाहिर सी बात है बिजनेस है। वीडियो पे ना जाया करें, मेरी वीडियो पे ना जाया करें, अपना डिसीजन खुद किया करें, मशवरा किया करें और फिर डिसीजन किया करें। सर पैसा बढ़ जो है ना वो आपका बड़ी मेहनत का है और वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। ग्लास और सिरामिक्स आज फिर ठक 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 लगे हैं। कुछ न्यूज़ हैं जी इनके बारे में, जीजीएल के बारे में, और एक दो और कंपनीज हैं। तो ठीक है, होता ये है बेसिकली कि जब सेक्टर चलता है तो कुछ शेयर्स के अंदर जब न्यूज़ आती है तो उनको देखा देखी दूसरों के अंदर भी फिर बढ़ोतरी हो जाती है। तो दैट्स फाइन, अच्छी बात है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो आदमजी इंश्योरेंस रहा नीचे, अस्करी जनरल इंश्योरेंस बेचारा 20 रुपए पे भी अटका हुआ है, और अस्करी लाइफ इंश्योरेंस 6 रुपए पे बेचारा धक्के खा रहा है। चलें कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखें कि क्या पोजीशन है ईएफयू की, तो वो भी कितनी अच्छी नहीं है। आईजीआई की भी कोई अच्छी अच्छी नहीं है। हम्म, मेरा ख्याल है कि अभी नहीं। आगे चलें जी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज तो बहरहाल नीचे है। अ, इसका जो गोला इसके अंदर घूमता है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इससे जरा भी परहेज करना चाहिए। हाँ, जिनके पास है वो जरा हौसला फरमाइएगा। अगर आपने नई एंट्री फरमानी है तो मेरा ख्याल है कि कल ये शेयर आपको अच्छा लेवल दे सकता है। आगे चलें जी।
आगे चलें तो मजीद देखते हैं। लीजिंग में वैसे काम नहीं है, लेदर्स में भी नहीं है। बादशाह के शेर आज 6 रुपये मजीद नीचे है। मार्केट में बहरहाल कुछ थोड़ा प्रेशर जरूर है मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट चलेगी है 48,000 पर। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोग अगर किसी शेयर में अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो उसकी कुछ होल्डिंग आपको सेल करनी चाहिए। सारी संभाल के नहीं रखनी चाहिए। बाज़ औक़ात संभाली हुई चीज़ें जो हैं वो गुम हो जाती हैं। आगे चलें जी। और ऑयल एंड गैस सेक्टर देखिए, आज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडेक्स के ऊपर उसके माइनस रखने की जो वजह है वो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, क्योंकि ये भारी भरकम सेक्टर है। जब ये चलता है तो चाहे मार्केट के दूसरे शेयर्स जो है वो नेगेटिव में क्यों ना हो, लेकिन ऑयल एंड गैस की वजह से इंडेक्स जो है इसको सपोर्ट मिलती है। तो आज जो ये 64 पॉइंट है वो मेरा ये जाती राय है कि ये ऑयल एंड गैस की वजह से हैं। बाकी अगर ये आज माइनस में बंद ना होते तो इंडेक्स आपको ग्रीन में नजर आता। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो हैस्कोल कहाँ गया जी? हैस्कोल अच्छा है जी। मेरे पास भी है, अभी मैंने इसको सेल नहीं किया। इंशाल्लाह कोई अच्छा लेवल आएगा तो इसको सेल करेंगे। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो छोड़ दें जी। फार्मास्यूटिकल्स आज सारे ही नीचे। एजीपी से एबट लेबोरेटरी से लेकर और मैक्टर तक सारे नीचे हैं। ठीक है, आप इसको जरूर देखिए। कोई एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। पावर जनरेशन भी आज प्रेशर में रहा। अ, हम्म, यार पावर जनरेशन में आप जरूर बनाएं। अभी भी पावर जनरेशन के अंदर मार्केट 48,000 पे चली गई है, लेकिन पावर जनरेशन के अंदर अभी भी जो है वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जिस तरह मैं पिछले दिनों कह रहा था कि बैंक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अब मैं उसी हवाले से कह रहा हूँ कि सर पावर जनरेशन के ऊपर गौर फरमाइए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रिफाइनरीज को छोड़ दें, शुगर को भी छोड़ ही दें यार, सिंथेटिक को भी छोड़ें। टेक्नोलॉजी की बात करें तो नहीं भाई, अभी सारे ऊपर हैं। टेक्सटाइल में भी कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, आपको याद होगा कि ये चला गया था बेचारा 143 रुपए तक। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस जा रहा है। तो यहाँ पर जिनके पास डिविडेंड लेने के बाद जिनकी प्रॉफिट टेकिंग है, मेरा ख्याल है कि ये 170 या 173 पे जाए तो इसमें से प्रॉफिट टेकिंग फरमानी चाहिए। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। बस जी, इसमें से इतना ही था। आगे चलें और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कह रही है। कैंडल को डिस्कस करने से पहले ये थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी कर लें हम लोग। ये हमारा वो कोर्स है जी, 4 वीक का कोर्स है, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। वैसे हमने जो डेट अनाउंस की हुई है वो तो सैटरडे की है। अब लेट्स सी कि आप दोस्त अहबाब जो हैं, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि इस डेट पर क्या होता है। तो बहरहाल ये कोर्स जो है ये आप लोग में से अगर कोई अटेंड करना चाहता है तो वो इस पेज को ज़रा गौर से देख ले, पढ़ ले। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी देख लें और हमारे साथ राब्ता फरमाइए। ये 2 नंबर जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान का नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। दूसरा जो है ये हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे साथ राब्ता फरमाए। इनहेंस सर्विस जो है ये वक्ती तौर पर अभी क्लोज है, इसमें हम मजीद क्लाइंट नहीं ले रहे। इसमें क्लाइंट ना लेने की वजह ये है क्योंकि सर ये इस सर्विस में एवरी वीकेंड जो है वो हमने फ़ोन के ऊपर, जैसे ही फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होता है, फ़ोन के ऊपर हमने डिस्कस करना होता है 15 से 20-25 मिनट। शेयर कितने हैं, कौन से शेयर नेक्स्ट बाय करने हैं, कौन से सेल करने हैं, कितना कैश हाथ में रखना है। तो ये सारी बातें जो है वो डिस्कस करना होती है। तो चूंकि इसमें मैं पर्सनली टाइम देता हूँ अपने हर क्लाइंट को, तो एक हद से ज़्यादा इसमें क्लाइंट्स रखे नहीं जा सकते। तो इसलिए माजरत, अभी इनहेंस सर्विस जो है वो हमारी वक्ती तौर पर बंद है। हाँ, एक दो दोस्तों का फ़ोन आया था ओवरसीज से, तो उनको बहरहाल हमें जो है वो स्पेस दी हमने।
बाकी मजीद जो है वो अब इसमें गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर आप हमारी बेसिक सर्विस जो है वो ज्वाइन करना चाहें जिसकी फीस 2000 है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। चलें जी, आगे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी कंपनी की मशहूरी। देखिए, आज की जो कैंडल है, इतनी बुरी कैंडल नहीं है, लेकिन होता बेसिकली ये है कि जिस वक्त इतनी अच्छी कैंडल्स बन रही हों और एक रिदम आपको नजर आ रहा हो, तो उसमें जब हमें कोई ऐसी चीज नजर आए तो थोड़ा सा ये खटका बनता है कि शायद देयर इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा रिवर्सल का कुछ चांस हो सकता है, क्योंकि कैंडल इतनी बुरी नहीं है। देखिए, मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि जब इस तरह की कैंडल बनती है, तो हमने हिस्ट्री में ये देखा था कि मार्केट का रिवर्सल होता है। लेकिन सर, ये जरूरी नहीं है। मार्केट जो है वो हमेशा इफ और बट के साथ चलती है। देखिए, लास्ट 2 टाइम्स जो है इस तरह की कैंडल्स बनी और उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल हुआ। लेकिन ये अब की बार ऐसा नहीं हुआ। लेवल भी वही था, कैंडल भी वैसी ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी रिवर्सल नहीं हुआ, बल्कि मार्केट जो है उसने 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। हमारा जो अगला टारगेट है वो है 48,700 का, कि जहां पर अगर मार्केट जाती है तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब प्रॉफिट टेकिंग तो खैर हम डेली बुनियाद पर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि नई एंट्री बनानी है, तो बराए मेहरबानी सोच समझ कर नई एंट्री बनाइएगा। अब आज चंद बातें मैं जरा साथ कैंडलस्टिक के साथ और करता चलूं। देखिए, जिस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर आप एंटर होते हैं, आप कोई बाइंग या सेलिंग के लिए एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर टेक्निकल फंडामेंटल के साथ साथ मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन, वैसे इसको कहते हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन, ज़मीनी हकायक और जो हमारे सियासी महाज हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। देखने में तो बहरहाल सारी चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन बहरहाल देयर इज़ अ समथिंग रॉन्ग। कुछ मामलात जो हैं वो गड़बड़ का शिकार हैं। उनको भी आप ज़रूर जहन में रखिएगा, जिसका प्रेशर आ सकता है मार्केट के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि बजट जो है वो बिल्कुल करीब करीब है, और बजट के दिनों में मार्केट प्रेशर में आया करती है। तो ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं। नंबर एक, पॉलिटिकल सिचुएशन मुझे फिलहाल कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। नंबर दो, अ, जो फाइनेंशियल पोजीशन है पाकिस्तान की, कहने को ठीक है फिगर्स अच्छी आ रही हैं, लेकिन वो रिलायबल फिगर्स नहीं है। उसको भी ज़हन में रखें। और नंबर तीसरा फैक्टर जो है वो आपका है बजट का। तो जब आपने नई एंट्री करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर या नया शेयर खरीदना है, तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप बाइंग फरमाइए। और ऐसे तमाम शेयर जो कि आसमान की बुलंदियों की तरफ हैं, उनसे परहेज फरमाना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं, अपना डिसीजन आप खुद कर सकते हैं। हमारा हमसे मशवरा करना चाहें तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।